क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग खुद ही आपका दुश्मन बन जाता है? सुबह उठो तो पहली सोच आपको आती है, मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। मुझ में कोई प्रॉब्लम है, हर चीज़ मेरे खिलाफ जा रही है, मुझसे कुछ सही नहीं होता, मैं कुछ सही कर ही नहीं पाता। जैसे आपका अंदर एक रेडियो चल रहा हो और हर वक्त आपको कुछ ना कुछ वो कह रहा हो, सिर्फ नेगेटिव चैनल आपके उस रेडियो में चल रहे हो। लेकिन सच ये है कि ये रेडियो ख़राब नहीं है, प्रोग्राम्ड है। हमारे दिमाग का डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही ऐसा है कि वो पहले नेगेटिव चीज़ों पर रिएक्ट करता है। गुड न्यूज़ ये है कि आप अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन कर सकते हो, बिल्कुल साइंटिफिकली। इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि नेगेटिव सोचें जो आपको हर वक्त आती हैं, कहाँ से आती हैं और साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के ज़रिए उन्हें कैसे बदला जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, ताकि हम जान सकें कि वाक़ई में हम अपने दिमाग को नेगेटिव सोचों से दोबारा तरबियत देना कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम दोबारा तरबियत दे के उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं, पॉजिटिव सोच ला सकते हैं उसमें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो नेगेटिव सोचें होती हैं ना, मनफी सोचना होता है, आपकी गलती नहीं होती, ये सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा है। साइकोलॉजिस्ट इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। दिमाग नेचुरली बुरी या ख़तरनाक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। हज़ारों साल पहले अगर हमारे जो बुज़ुर्ग थे, वो जंगल में किसी आवाज़ को इग्नोर कर देते थे तो शायद शेर उन्हें खा जाता। इसलिए दिमाग ने सीख लिया कि डेंजर पर ध्यान दो। आज के दौर में शेर बदल गया है, जो अब वो एक बुरा आप कह सकते हैं कि कमेंट हो सकता है, एक फेल्ड टेस्ट हो सकता है या कोई रिजेक्शन मैसेज, लेकिन दिमाग अब भी उसे थ्रेट समझता है। जब ये बार बार होता है तो न्यूरल पाथवेज मजबूत हो जाते हैं। हर दफ़ा जब आप वही नेगेटिव सोचते हैं तो वो रास्ता और गहरा होता जाता है। लेकिन यहाँ एक मैजिक वर्ड है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिमाग बदल सकता है, नए रास्ते बन सकते हैं, नए रिएक्शंस डेवलप हो सकते हैं। बस क्या चाहिए? उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और हम प्रैक्टिस नहीं करते। जहाँ हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाती है, जहाँ हमें अपने आप को बदलने के लिए कोई नया रास्ता अपनाना पड़ जाता है, वहाँ हम रुक जाते हैं। देखिए, अब कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहला कदम होता है, सबसे पहला काम होता है कि सोचों का जो एहसास है वो करना, अवेयरनेस होना कि आपकी सोचें हैं क्या। आप तब तक कुछ नहीं बदल सकते जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिमाग में चल क्या रहा है। ज़्यादातर लोग ऑटो पायलट पे जाते हैं, सोच आई और हम उस पर यकीन कर लेते हैं। साइकोलॉजी में से कहते हैं कॉग्निटिव फ्यूजन। जब आप सोच और अपनी पहचान को एक ही समझने लगते हो, तो जैसे मैं लूज़र हूँ, लेकिन जब आप ऑब्ज़र्व करते हो तो तब होती है कॉग्निटिव डिफ्यूजन। मतलब सोच को अलग देखना और अपने जो आपको दो उसको पहचान को अलग देखना। एक छोटी सी प्रैक्टिस, जब नेगेटिव सोच आए तो हमेशा बोलो कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं लूज़र हूँ। ठीक है? देखो कैसे फ़र्क महसूस होता है। अब आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, ऑब्ज़र्वर यहाँ बन गए हो, थॉट नहीं। ये छोटी सी लाइन आपका एमिगडाला यानी फ़ियर सेंटर जो होता है काम करती है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिक पार्ट होता है एक्टिवेट करती है उसको। 1 हफ्ते तक थॉट जर्नल लिख कर रखो अपने। लिखो कि किस सिचुएशन में नेगेटिव सोच आई, क्या महसूस हुआ। अवेयरनेस खुद पहला थोड़ा पुरानी आदत का आपको, जब आप अवेयरनेस होगी ना तो आप उसको बदलने के लिए फिर स्टेप्स भी ले सकते हो। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे बदलोगे। फिर दूसरा इसका कदम होता है, दूसरा स्टेप होता है चैलेंज और रीफ्रेम। जब आप सोच कह सकते हैं ना कि पकड़ लेते हो, तो उससे चैलेंज करो। ये आइडिया आता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी से। इसका प्रिंसिपल है थॉट। ठीक है, थॉट्स इज़ नॉट इक्वल टू फैक्ट्स। जब भी नेगेटिव सोच आए, खुद से ये सवाल पूछो कि क्या ये सोच 100% सच है, इसके हक में और ख़िलाफ़ क्या सबूत है। अगर मेरा दोस्त ये सोचता तो मैं उससे क्या कहता, लेकिन मैं उसको किस तरह गाइड करता। मैं हमेशा फेल होता हूँ, सच में हमेशा, क्या कोई एक सक्सेस नहीं हुई मेरी। जब आप लॉजिक से जवाब देते हो ना, तो आपका जो इमोशनल ब्रेन होता है वो बहुत काम होता है। अब सोच को रीफ्रेम करो, मैं गलतियाँ करता हूँ लेकिन उनसे सीखता भी तो हूँ। ये बैलेंस रीफ्रेम दिमाग में नए कनेक्शंस बनाता है, रियलिस्टिक और एम्पावरिंग। ठीक है, देखें,
जो दिमाग है ना रेपिटेशन से ही ट्रेन होता है। जितनी बार आप पॉजिटिव या बैलेंस सोच रिपीट करते हो उतना ही वो नए रास्ते मजबूत बनाता है। ठीक है, नए रास्ते मजबूत हो जाते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट जो है वो डोनाल्ड ने कहा था कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब हर दफ़ा जब आप नई सोच सोचते हो नई वायरिंग बन हो रही होती है। डेली रूटीन बना लो कि सुबह के टाइम फ़ोन चेक करने से पहले एक इंटेंशन बोलो। जैसे आज मैं काम रहूँगा, रिएक्ट नहीं करूँगा। मैं मतलब कि अपने जो है वो लाइक आपका आज का टाइम बर्बाद नहीं करूँगा नेगेटिव सोचें सोच के या मैं गुस्सा करके। फिर दिन भर आपने क्या करना है, जब नेगेटिव थॉट आए तो स्टॉप करो, डीप ब्रेथ लो और 4 सेकंड इनहेल करो, 4 सेकंड एक्सहेल करो। लेबल करो कि ये डाउट है, ये डर है, ये कोई सच नहीं है। फिर रात में आप लोगों ने करना है कोई से 3 चीज़ें, कोई से 4 चीज़ें हैं, ऐसे अचीवमेंट्स लिखो जो आपने आज के दिन में थोड़ी-सी छोटी-छोटी ही सही लेकिन लिखो ज़रूर। मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की, मैंने अपनी आज की लाइक पेशेंस रखा और मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करने की कोशिश भी की। इस रेपिटेशन से ना डोपामाइन रिलीज़ होती है और ब्रेन रिवॉर्ड फ़ील करता है। स्लोली आपका जो माइंड है डिफ़ॉल्ट नेगेटिव से न्यूट्रल फिर पॉजिटिव होता जाता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन्वायरमेंट और इनपुट। आपका इन्वायरमेंट आपका दिमाग शेप करता है। ठीक है, अगर हर वक्त न्यूज़ ड्रामा कंपैरिजन और कंप्लेंट सुनोगे तो ब्रेन वही पैटर्न सीखेगा। अपनी मेंटल डाइट बदलो, सोशल मीडिया पर उन लोगों को फॉलो करो जो इंस्पायर करते हैं, डिप्रेस नहीं। पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ वक्त गुजारो। रोज़ 10 मिनट ही कोई अच्छी अच्छी चीज़ पढ़ो या सुनो, एक आर्टिकल, ऑडियो बुक या पॉडकास्ट। अपनी जगह पर रिमाइंडर्स लगाओ, एक कोट या एक वर्ड जैसे ग्रो या एक तस्वीर जो आपको गोल याद दिलाए। एनवायरनमेंट एक जिम जैसा है। अगर आपका जिम ख़राब मशीन से भरा होगा तो रिज़ल्ट भी ख़राब आएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव होगा तो आपके पॉजिटिव एनवायरनमेंट की वजह से आपका माइंड भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका पार्ट होता है सेल्फ कंपैशन। जब देखें, अब सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है खुद से मेहरबानी करना, खुद के ऊपर रहम खाना। सेल्फ क्रिटिसिज्म आपको सुधारता नहीं है, आपको तोड़ देता है। आपका ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करता है जब आप अपने आप पे चिल्लाते हो। लाइक आप एक मिसाल ले लें, डॉक्टर क्रिस्टन की रिसर्च कहती है कि सेल्फ कंपैशन वाले लोग ज़्यादा मोटिवेटेड और रिजिलियंट होते हैं। जब गलती हो तो ये मत सोचो कि मैं बेकार हूँ, हमेशा बोलो कि मैं इंसान हूँ यार, मैं भी मुझसे भी गलती हो सकती है और मैं सीख रहा हूँ, मैं सीखता भी तो हूँ इस गलती से। ये अप्रोच अमिगडाला को काम रखती है हमेशा।